हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, इस टेंस के अंतर्गत दो प्रकार के वाक्य हो सकते हैं। एक ऐसा साधारण वाक्य जिसमें केवल एक कर्ता तथा क्रिया हो सकता है, और एक ऐसा बड़ा वाक्य जिसके दो भाग हो सकते हैं। आपके सामने है, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तुम अच्छा अंक प्राप्त करोगे। इस वाक्य के दो भाग हैं। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे एक भाग है, तुम अच्छा अंक प्राप्त करोगे दूसरा भाग है। यदि हम ध्यान दें तो पता चलेगा कि इस बाएं भाग का पहचान फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। गा गी गे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। तो यहां करोगे में जो अंत में गे का प्रयोग हुआ है, यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। और जो वाक्य का दूसरा भाग है, तुम अच्छा अंक प्राप्त करोगे, यहां भी गे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। तो हमारे सामने एक ऐसा लार्जर सेंटेंस है जिसके दो भाग हैं और दोनों भाग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हैं। परंतु जब ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाया जाता है तो एक भाग का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है और दूसरे भाग का अनुवाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। अब प्रश्न यह है कि हम किस भाग का अंग्रेजी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे और किस भाग का अंग्रेजी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। यदि हम ध्यान दें तो इस बड़े वाक्य में जो पहला भाग है, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यह अपना अधूरा अर्थ दे रहा है। किसी बड़े वाक्य का वह भाग जो अपना अधूरा अर्थ देता है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, और वाक्य का वह भाग जो अपना स्वयं पूर्ण अर्थ प्रकट करता है उसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं। अ क्लॉज that expresses that gives its full meaning is called principal clause। यह वाक्य का ऐसा भाग है, तुम अच्छा अंक प्राप्त करोगे, जो स्वयं अपना पूर्ण अर्थ दे रहा है। हम इसको ऐसे समझें, यदि हम केवल इतना पढ़ें तुम अच्छा अंक प्राप्त करोगे, तो यह भाग अपना पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा है, यह प्रिंसिपल क्लॉज है। और यदि हम इतना ढक कर पढ़ें, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यह पूरे बड़े वाक्य का एक ऐसा भाग है जो अर्थ तो दे रहा है परंतु पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है। तो जो भाग अधूरा अर्थ देता है तथा पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए प्रधान उपवाक्य के ऊपर आश्रित होता है, उसे हम आश्रित उपवाक्य, अंग्रेजी में हम उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो याद रखें कि अधूरा अर्थ देने वाले भाग का हम अंग्रेजी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाते हैं, और स्वयं पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले भाग का अंग्रेजी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, निसंदेह यह भाग फ्यूचर इंडेफिनिट का है। परंतु देखिए, इफ यू वर्क हार्ड, हम जो यहाँ स्ट्रक्चर है, रचना है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। हम अंग्रेजी में लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम से और अर्थ कहते हैं हिंदी में फ्यूचर इंडेफिनिट में। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तुम अच्छा अंक प्राप्त करोगे, यू विल गेट गुड मार्क्स। हम लोग 3 टेंस पहले ही देख चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एवं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की चर्चा कर रहे हैं, अर्थात एक ऐसे सेंटेंस की चर्चा कर रहे हैं जिसके दो भाग होंगे। जब वह आएगा, when he comes प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, परंतु अर्थ जब वह आएगा। हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान, प्रिंसिपल क्लॉज का प्रयोग, वी शैल स्टार्ट रीडिंग। इसी तरह ज्यों ही वह आएगा हम लोग चल देंगे। यदि हम केवल इतना पढ़ें, ज्यों ही वह आएगा, यह अपना अधूरा अर्थ प्रकट कर रहा है। अतः इस भाग का अंग्रेजी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में as soon as he comes we shall leave मीन्स चल देना। तो
हमें याद रखना चाहिए कम शब्दों में कि इफ, अनलेस, टिल, अनटिल, व्हेन, एज सून एज लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, ये सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। जब कोई बड़े वाक्य का एक भाग इन सभी संयोजकों से शुरू होता है तो हमें ध्यान देना चाहिए कि उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसकी रचना होती है, और जो भाग स्वयं अपना पूर्ण अर्थ देता है उसकी रचना हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। इसके बाद की बातें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।